हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स के बारे में और हमारा चैप्टर है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड और उसका हम पार्ट देख रहे हैं, पार्ट नंबर 15। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है। अच्छा क्वेश्चन है, जैसा 52 है वैसा ही 53 है, तो दोनों ही बहुत ही अच्छे सवाल है। ध्यान से देखिए। आपको कह रहा है एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है, ठीक है। 6 घंटे बाद में ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से यह अपनी 2/3 चाल से आगे बढ़ती है। ट्रेन में कोई खराबी आ गई, उसकी वजह से अपनी पूरी स्पीड से ना चल पाकर केवल 2/3 की स्पीड से ही अब आगे बढ़ेगी, जिससे कि ये 40 मिनट लेट हो जाती है। जहां इसको पहुंचना है वहां के लिए ये क्या हो जाती है, 40 मिनट लेट हो जाती है, ठीक है। अगर यह ट्रेन 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती, मतलब जहां पर खराब हो रही है उससे भी और आगे 200 किलोमीटर जाकर वहां खराब हुई होती, तो यह केवल 30 मिनट ही लेट पहुंच पाती। ये भी ठीक है। तो दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कुल मिलाकर ये ट्रेन दिल्ली से रवाना हुई और पहुंचना कहां है, इसको आगरा, ठीक है। तो देख लेते हैं, अच्छा सवाल है। ये हो गया आपके दिल्ली और आगरा हो गया आपके यहां पर, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब ये कह रहा है दिल्ली से रवाना हो गई सुबह 8 बजे, तो ये सुबह 8 बजे यहां से ट्रेन जो है वो रवाना हो चुकी है। किधर जा रही है, आगरा की तरफ जा रही है। चलिए, आपको कह रहा है 6 घंटे बाद में ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है। इसका मतलब दिल्ली से रवाना हुई, उसके 6 घंटे बाद में कोई खराबी आई, तो ये 6 घंटे तक तो चल गई, तो खराबी आ गई कहां पर, यहां पर। उससे क्या हुआ, खराबी आ जाने से ये हुआ कि यह अपनी चाल का 2/3 चल पा रही है। इसका मतलब यहां के बाद जो इसकी स्पीड होगी वो क्या होगी, 2/3 होगी। ये होगी इसकी स्पीड। कब होगी, जब खराबी आ जाएगी 6 घंटे बाद में, उसके बाद। अब जब स्पीड का रेशियो आपको ये दिख रहा है, तो टाइम अगर मैं देखूं तो कितना होगा, 3/2, क्योंकि स्पीड और टाइम जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, एक तरह से इनवर्स होते हैं, ठीक है। कब होते हैं, जब आपकी डिस्टेंस क्या होती है, कांस्टेंट होती है। चलिए, अब आपको आगे क्या कह रहा है, आपको आगे कह रहा है कि 2/3 से आगे बढ़ती है, ठीक है, और ये 40 मिनट लेट हो जाती है। 40 मिनट लेट हो जाती है, मतलब यहां पहुंचना है इसको, तो यहां पहुंचने में उसको 40 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं अगर वह अपनी नॉर्मल स्पीड से जाती तो उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर जो टाइम का डिफरेंस है, वो टाइम का डिफरेंस हमें कितना दे रखा है, 40 मिनट का। 40 मिनट लेट हो जाती है तो टाइम का डिफरेंस आपको 40 मिनट का दे रखा है, क्योंकि ये जो नीचे लिखा हुआ है ये ओरिजिनल वैल्यू होती है और ऊपर होता है जो चेंज होने के बाद में वैल्यू होती है वो। तो 3 और 2 डिफरेंस कितने का, 1 इकाई का। तो ये जो 1 इकाई का फर्क आया है, 1 यूनिट का फर्क आया है, वो किसके बराबर है, 40 मिनट के। तो सही टाइम क्या था उसका पहुंचने का, जो नीचे वैल्यू होती है फ्रैक्शन में वो सही होती है। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर देखें तो वो है आपके कितने, 80 मिनट। इसका मतलब यहां से यहां पहुंचने में उसे कितना समय लगता, 80 मिनट का, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा आगे आपको क्या कह रहा है। आपको यह कह रहा है कि अगर यह ट्रेन 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती, जैसे कि अभी यहां खराब हो रही है, यहां खराब ना होकर 200 किलोमीटर आगे कहीं खराब हुई होती, मान लेते हैं यहां से यहां तक की ये दूरी कितनी है आपकी, ये दूरी है आपके 200 किलोमीटर की। तो ट्रेन यहां खराब ना होकर कहां खराब हुई होती, यहां पर खराब हुई होती, तो क्या होता, यह बस 30 मिनट लेट होती। तो इसका मतलब यहां पर भी आगे बढ़ने पर उसकी स्पीड तो यही 2/3 से ही चलती। तो ये स्पीड का रेशियो एक तरह से इसका, ठीक है। तो टाइम क्या होगा, इसका उल्टा होगा, तो ये टाइम हो गया 3/2। ये समय के बारे में आपको जानकारी मिल गई, जो कि आपका ये क्या है, ओरिजिनल है। जो नीचे फ्रैक्शन में वैल्यू होती है वो वास्तविक मान होता है और ऊपर जो चेंज होने के बाद में मिलता है वो। तो यहां पर अगर मैं टाइम का देखूं डिफरेंस, तो यहां पर भी कितना है, 1 यूनिट का है, और ये 1 यूनिट का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, आपके 30 मिनट के बराबर है।
तो ये हो गया 30 मिनट का इसका अंतर। ठीक है, अब मैं यहां पर ये देख सकता हूं कि एक यूनिट किसके बराबर है, 30 मिनट के। तो इसका जो वास्तविक समय अगर मैं देखूं तो वो नीचे जो लिख रखा है वो है, तो 2 यूनिट किसके बराबर हुआ आपके, 2 यूनिट बराबर हुआ आपके 60 मिनट के। कोई दिक्कत नहीं, ये उस स्थिति की बातें कर रहे हैं जब ये ट्रेन एकदम अपनी स्पीड से जा रही होती, वो ये वास्तविक समय हम कह रहे हैं। तो इसका मतलब यहां से यहां तक अब आपको जाने में कितना समय लगता है, 60 मिनट। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपको ये बताना है कि दिल्ली से आगरा तक की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर की है। तो आराम से हम देख सकते हैं, अगर मैं देखूं यहां पर, जैसे कि मुझे दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस के लिए अगर मैं देखूं कि जो फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस के लिए, वो फॉर्मूला होता है क्या, स्पीड इनटू टाइम। अगर हमें स्पीड पता चल जाए उस ट्रेन की और टाइम पता चल जाए आगरा से दिल्ली जाने वाला, तो फिर हम बता सकते हैं कि डिस्टेंस कितनी है आगरा से दिल्ली तक की या दिल्ली से आगरा तक की। तो स्पीड हमें देखनी है, तो स्पीड के लिए हम यहां पर देख सकते हैं, स्पीड के लिए अगर मैं देखूं तो स्पीड में यहां से निकाल सकता हूं ये वाली, क्योंकि एक समान स्पीड है। अगर देखें यहां पर तो ये चेंज होने के बाद, तो ये वाली अगर स्पीड पता चल जाए, जो कि कैसे पता चलेगी, आप यहां से यहां तक की डिस्टेंस देख सकते हैं कितनी है, 200 किलोमीटर। तो इसके लिए पहले स्पीड निकालते हैं, तो स्पीड जो होगी वो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ये पता है सिर्फ, जो कि है आपकी कितनी, 200 किलोमीटर। टाइम में देखूं अगर यहां से यहां तक का, तो टाइम में देख सकता हूं कितना होगा, यहां से यहां तक जाने में 80 मिनट और यहां से यहां तक जाने में 60 मिनट। तो ये समय कितने मिनट का हो गया आपका, 20 मिनट का। तो ये हो गया 20 मिनट का समय। मिनट को घंटे में बदल लेते हैं, तो डिवाइड बाई कर लिया हमने इसको क्या, 60। ये कैंसिल, ये 3 टाइम्स 1/3 है, तो 3 ऊपर चला जाएगा। तो जो स्पीड आई मेरे पास वो आई क्या, 600 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे पास ट्रेन की स्पीड आई है। कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड आ चुकी है। अब टाइम ले लेते, तो टाइम अगर मैं देखूं तो मैं देख सकता हूं यहां से यहां तक जाने में इसको 6 घंटे लगे। ऐसे ही टाइम के बारे में भी बात कर लेते हैं यहां पर। तो टाइम अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक आने में आपको 6 घंटे लग रहे हैं, फिर यहां से यहां तक जाने में 80 मिनट लग रहे हैं। तो 6 घंटे तो आपको दे ही रखा है, और 80 मिनट जो है उसे हम किस में बदल सकते हैं, उसको घंटों में बदल सकते हैं। तो उसको घंटे में बदलना है तो क्या कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 60 कर लेंगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं 80 मिनट है तो इसका मतलब 60 मिनट का तो 1 घंटा हुआ, तो ये 1 घंटा और ले लिया हमने। अब कितना बच गया आपके पास, 20 मिनट। तो 20 मिनट का मतलब होता है 1/3। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सीधा मैं 1/3 भी लिख सकता, या फिर 20 पे आप 60 का भाग देंगे तो भी 1/3 ही मिलेगा। तो कुल मिलाकर समय जो है कितना हो गया, 6 और 1 7, 7 से ही 1/3, जिसे हम लिख सकते हैं क्या, 7 से 1/3, तो ये 3, 7 का 3 से करेंगे 21, और ये कितना, 22/3 घंटे। तो अब हमारे पास स्पीड आ चुकी है, अब हमारे पास टाइम आ चुका है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ आगरा और दिल्ली के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, जो कि इससे निकल जाएगी। तो वो जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, उसका आंसर हो जाएगा आपके डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है आपकी 600 और टाइम है आपका 22/3। ये कैंसिल आउट हो गया, 2 टाइम्स तो 200, 22 का 2 से मल्टीप्लीकेशन 44 और 00। तो फाइनली जो आपका आंसर आया डिस्टेंस के लिए वो आया कितना, 4400 किलोमीटर। 4400 किलोमीटर दिल्ली और आगरा के डिस्टेंस होगी प्रश्न के अनुसार। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, अच्छा था सवाल। इस तरह के क्वेश्चन आपके एसएससी टियर 2 में जरूर पूछे जाते हैं, उसी का ये क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। इतना डिटेल में आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, और सारी बहुत आसान चीजें हैं। आप वापस से प्ले करके देखिए, अगर नहीं समझ में आया हो आपको तो सेकंड टाइम में जरूर समझ में आएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप लिखकर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सेम क्वेश्चन है ऐसा, क्वेश्चन नंबर 53।
उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, और भी अच्छा क्वेश्चन है इससे, उसे देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 53 के बारे में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, फिफ्टी थ्री आपको कह रहा है कि एक आदमी घर से ऑफिस किसी निश्चित चाल से चलता है और 1 घंटे बाद में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में ये कहा था कि आपकी ट्रेन जो है वो खराब हो जाती है तो उसकी स्पीड कम हो गई थी। यहां पर ये कह रहे हैं कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, जिसके बाद वह 1 घंटा आराम करता है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में ट्रेन रुकी नहीं थी, वो कंटिन्यूअसली चल रही थी, बस उसकी स्पीड कम हो गई थी। ठीक है, अब यहां पर अभी तक तो ये बताया गया है कि वो 1 घंटा आराम कर रहा है, तो 1 घंटे तक वो चलेगा नहीं, सिर्फ रुका हुआ रहेगा। उस समय उसकी स्पीड क्या होगी, 0 होगी। 1 घंटा आराम करता है और फिर चलना शुरू करता है। ठीक है, और वो चलता अब किससे है, अपनी 5/6 चाल से। इसका एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी स्पीड भी कम हो गई है, वो धीरे चल रहा है, और धीरे क्या हिसाब से चल रहा है, 5/6 जो है उसकी स्पीड, उससे चल रहा है, और 1 घंटा 36 मिनट लेट हो जाता है। आप देख सकते हैं उसका एक्सीडेंट हुआ, 1 घंटे उसने आराम किया और अपनी चाल के 5/6 से चलना शुरू किया 1 घंटे आराम करने के बाद में, तब वो 1 घंटा 36 मिनट लेट हो गया। तो अब इतना तो हम समझ ही सकते हैं, जब 1 घंटा 36 मिनट वो लेट हुआ है, उसमें से 1 घंटा तो वो चला ही नहीं था, 1 घंटे तक तो वो आराम कर रहा था। अगर 1 घंटे वो चल जाता तो वो केवल 36 मिनट ही लेट पहुंचता, लेकिन 1 घंटा उसने आराम किया, उस वजह से 1 घंटा 36 मिनट लेट हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अगर यही दुर्घटना 50 किलोमीटर और आगे हुई होती, जहां पर अभी उसका एक्सीडेंट हुआ है, और 50 किलोमीटर आगे निकल जाता उस जगह से, फिर अगर ये एक्सीडेंट हुआ होता तो वह 1 घंटा 20 मिनट लेट होता। ठीक है, तो इसमें भी मैं ये समझ सकता हूं कि अगर 50 किलोमीटर बाद में भी उसका एक्सीडेंट होता तो वहां पर भी वो 1 घंटा आराम करेगा, और 1 घंटा आराम करने की वजह से, और उसने अपनी स्पीड भी कम कर ली, 5/6 कर लिया अपनी स्पीड का, इन दोनों की वजह से वो 1 घंटा 20 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो अगर 1 घंटा आराम नहीं करता और केवल अपनी स्पीड का 5/6 ही बदलता तो वो 20 मिनट लेट होता, लेकिन उसने 1 घंटा आराम किया, इस वजह से 1 घंटा 20 मिनट लेट हुआ है। चलिए ठीक है, तो वो पूछ रहा आपको घर से ऑफिस की दूरी क्या होगी। सिंपल है, सेम क्वेश्चन है जो पिछला था, बस नई चीज ये है कि 1 घंटा यहां पर आराम करने की बात कर रहा है, तो उस 1 घंटे को हम समय में इंक्लूड नहीं करेंगे। कैसे, अभी देखते हैं। तो आपको कह रहा है एक आदमी घर से ऑफिस के लिए जाता है, ये हो गया उसका घर, और ये उसका ऑफिस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको कह रहा है घर से ऑफिस किसी निश्चित चाल से जाता है, 1 घंटे बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसका मतलब 1 घंटे बाद में एक्सीडेंट हुआ, तो यहां से वो चला था अपनी नॉर्मल स्पीड से, 1 घंटे मतलब 1 घंटे में माना वो यहां तक पहुंचा, तो यहां पर उसका एक्सीडेंट हुआ। फिर एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी स्पीड कितनी हो गई, 5/6 हो गई। इसका मतलब इसके आगे जो है वो अपनी चाल का 5/6 से चलता है, यह है उसकी स्पीड। अब स्पीड ये है तो टाइम आपको पता है इसका क्या होगा, इनवर्स होगा, तो टाइम हो गया 6/5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर वो क्या करता है, अपनी चाल तो बदल लेता है, मतलब 5/6 कर लेता है अपनी स्पीड का, लेकिन वहां पर वो 1 घंटा जो है आराम भी करता है। तो 1 घंटा आराम करता है, तो जिस समय तक वो आराम कर रहा है उसकी स्पीड तो 0 है, तो वो 10 घंटे भी आराम करेगा तो भी 10 घंटे तो लेट हो ही जाएगा, अगर नॉर्मल स्पीड से जाएगा तो भी, क्योंकि वो रुक गया है इस वजह से। तो 1 घंटा 36 मिनट लेट पहुंचा है, तो उसमें से 1 घंटा तो इसने आराम किया, उसे तो भूल जाइए। तो यहां से यहां तक पहुंचने में उसे कितना समय लग रहा है, कितना लेट लग रहा है, वो 36 मिनट लेट लग रहा है। ठीक है, तो अब मैं देख सकता हूं कि यहां से यहां पहुंचने में 36 मिनट वो लेट लग रहा है, तो इसका मतलब यहां पर जो ये समय है, इस समय का अगर मैं इकाइयों का अंतर देखूं तो कितना है, 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 यूनिट है 36 के।
वैसे तो 1 घंटा 36 मिनट लेट है, लेकिन 1 घंटे तो आराम किया तो उसको तो हमें काउंट करना नहीं है। तो 1 यूनिट जो है वो 36 मिनट के बराबर है, तो नीचे जो होता है वो वास्तविक मान होता है, तो 5 यूनिट जो है वो किसके बराबर होगी, लगने वाला सही समय क्या होगा, तो 36 का हम गुणा कर देंगे 5 से, तो 5 का 30 से 150, ये आ गया 180 मिनट। तो इसका मतलब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जो लगने वाला सही समय है, वो सही समय क्या होगा आपके, वो सही समय होगा 180 मिनट। वो जो 36 था वो तो लेट के लिए था। चलिए अब देखिएगा, ये तो एक स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति में वो आपको यूं कह रहा है, अगर यही एक्सीडेंट कितना आगे हुआ होता, अगर यही एक्सीडेंट आपके 50 किलोमीटर और आगे हुआ होता, जैसे कि यहां हो रहा है, इसकी जगह ये होता यहां पर, इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर आगे हुआ होता तो वह अपने ऑफिस पर 1 घंटा 20 मिनट लेट पहुंचता। तो 1 घंटा तो आराम किया है, वो तो आपको हटाना ही है। तो देखा जाए तो जब चलता है तो उसके हिसाब से तो 20 मिनट लेट पहुंचता है। तो यहां पर भी उसकी स्पीड क्या रहेगी, 5/6, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है तो उसने अपनी स्पीड बदल ली है, तो ये है स्पीड। तो टाइम क्या होगा इसका इनवर्स, मतलब 6/5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप देख सकते हैं टाइम में यहां पर कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 1 यूनिट का। यह है वास्तविक समय, और ये जो समय है आपका, ये समय है जब उसने स्पीड बदली तो लगने वाला एक्स्ट्रा समय, जो कि टोटल 6 यूनिट है। तो एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, 1 यूनिट। तो इसका मतलब लेट कितने से हो रहा है, 1 घंटे 20 मिनट से हो रहा है, लेकिन 1 घंटा तो रुका है, उसे तो हम छोड़ देते हैं, 20 मिनट से लेट हो रहा है। तो 1 यूनिट किसके इक्वल है, 20 मिनट्स के। तो रियल टाइम क्या होगा, जो नीचे लिखा हुआ रहता है, और वो कितना है, 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू में देख सकता हूं कितना हो गया, ये 100 मिनट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मैं देख सकता हूं यहां से यहां तक पहुंचने में रियल टाइम कितना है, 100 मिनट्स का। अब हमें तो पूछा है कि घर से ऑफिस के बीच की दूरी क्या होगी। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला देखूं तो वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर उस व्यक्ति की स्पीड और घर से ऑफिस तक पहुंचने में लगा समय पता चल जाए तो घर से ऑफिस की डिस्टेंस भी निकल जाएगी। तो निकाल लेते हैं सबसे पहले स्पीड को। तो स्पीड कैसे निकलेगी, देखिएगा, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के नाम पर तो केवल ये चीज पता है, जो कि कितनी है, 50 किलोमीटर। अब यहां से यहां तक का अगर मैं टाइम देखूं तो हम देख सकते हैं यहां से यहां तक 180 मिनट है, और यहां से यहां तक 100 मिनट है। तो ये कितना समय हो गया, ये समय हो गया आपका 80 मिनट का। 180 में से 100 कम कर लिया तो 80 मिनट। तो ये हो गया 80 मिनट्स। मिनट्स को हम आवर्स में, घंटों में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाय 60 कर लेते हैं। तो अपॉन के नीचे अपॉन होगा तो वो 60 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये 60 ऊपर चला गया, ये 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, 2 से इसको भी कैंसिल कर दिया, कितनी बार, 4 बार। ठीक है, और इसको कर सकते हैं तो ये 2 बार गया, ये गया 25, 25 का 3 से गुणा 75 अपॉन 2, ये आ गई स्पीड किलोमीटर पर आवर। स्पीड आई है अभी तक तो हमारे पास। अभी टाइम भी चाहिए, तो टाइम तो बिना लिखे भी निकाल सकते हैं, स्पीड भी बिना लिखे निकाल सकते थे यहां से। तो टाइम अगर बिना लिखे निकालूं तो सिंपल सा देख सकता हूं कि यहां से यहां तक का समय कितना है, क्वेश्चन में 1 आवर, और फिर यहां से यहां तक के लिए टाइम कितना, 180 मिनट। 180 मिनट को घंटे में चेंज करूंगा तो 3 घंटे बनेंगे। तो मैं देख सकता हूं 1 घंटा ये, और 180 मिनट का मतलब 3 घंटे, तो टोटल कितने घंटे हो गए, 4 घंटे। तो इसका मतलब टाइम के लिए भी हम लिख सकते हैं यहां पर कि टाइम हो गया आपका 1 आवर प्लस 180 मिनट्स है, जिसको हमने आवर्स में चेंज कर लिया 60 से डिवाइड करके, तो ये 3 आया। तो 1 + 3 कितना हो गया, 4 घंटे। तो इसका मतलब यहां से होम से ऑफिस तक टोटल टाइम हो गया आपके 4 घंटे। ये हो गया 1 घंटा, फिर 180 मिनट है, 180 मिनट को घंटे में चेंज कर लिया तो डिवाइडेड बाय 60 किया तो 3 आवर्स आ गए। तो 3 घंटे ये, 1 घंटा ये, टोटल आ गया 4 घंटा। तो अब हमारा जो आंसर है वो भी आ चुका है डिस्टेंस का। स्पीड कितनी है, 75/2। टाइम कितना है, 4।
इसको डिवाइड कर दिया, 2 टाइम्स 75 का हमने कर लिया डबल, जो कि होता है 150 किलोमीटर। तो इसका मतलब जो स्पीड आई है वो आई है 100, सॉरी जो आपकी डिस्टेंस आई है वो आई है 150 किलोमीटर उसके घर से उसके ऑफिस की। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 53। सेम वैसा ही था जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 52 देखा था, पर उससे भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें 1 घंटे आराम करने की बात कर रहा है, तो जब आराम करने की बात हो रही है तो उस एक घंटे को हम यहां पर काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।